नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में एक ऐसे मुद्दे पर आज मैं बात कर रहा हूं ना, जो मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है और मजाक बनाकर रख दिया है। साहब, मजाक बनाकर रख दिया है। धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। राजनीति का स्तर इतना गंदा हो गया है कि आप किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। राजनीति का स्तर इतना खराब हो गया है, इतना घटिया हो गया है कि आप लोगों की आस्था के साथ खेल रहे हैं, आप सनातन धर्म के साथ खेल रहे हैं, आप लोगों की उम्मीदों के साथ खेल रहे हैं। हिंदू धर्म में अगर हम बात करें, जब मंदिर में हम जाते हैं, बहुत सारे दर्शक इस वक्त मुझे सुन रहे होंगे, मैं चाहूंगा जरा ध्यान से सुनिएगा, मेरी एक एक बात को सुनिएगा और आप लोग अपनी कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा इस प्रोग्राम में। हिंदू धर्म में जो सनातन धर्म है, इसमें अगर हम बात करें, जब हम मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, त्योहारों में मंदिरों में जाते हैं, कोई खास ओकेज़न होता है तब मंदिरों में जाते हैं, और वैसे भी मंदिरों में जाना एक अच्छी बात होती भी है और लगातार लोग जाते भी हैं। जब मौका मिलता है तो भगवान के दर्शन करके आते हैं। हम आप सभी लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो पंडित जी हम लोगों को प्रसाद देते हैं और उस प्रसाद को जब हम खाते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। जब मंदिर हम जाते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, ऐसा लगता है कि वाकई भगवान हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रसाद को खाने के बाद एक अलग ऊर्जा आ जाती है, सभी लोग जानते होंगे। हमने आपने जो दर्शक मुझे इस वक्त सुन रहे, वो बहुत सारे मंदिरों में अभी तक गए होंगे, उन्होंने वहाँ पे प्रसाद को ग्रहण भी किया होगा, प्रसाद चखा भी होगा, अपने परिवार वालों के लिए भी मंदिर से वो प्रसाद लाए होंगे। लेकिन अब आप सुनिए, जब आपको ये मालूम हो कि जो प्रसाद आपने खाया है या जो प्रसाद आपने अपने परिवार के लिए जो लेकर आए हैं, अपने मित्रों को जो आपने प्रसाद बांटा है, उस प्रसाद को बनाने के लिए मछली के तेल का इस्तेमाल हुआ है। जी हाँ, मछली के तेल का इस्तेमाल हुआ है। उस प्रसाद में जानवर की चर्बी है। उस प्रसाद को बनाने के लिए गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। और ये कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है साहब, ये छोटा मोटा मंदिर नहीं है। ये मंदिर तिरुपति बालाजी का मंदिर है और इस मंदिर में बंटने वाला प्रसाद इतना मिलावटी है, या इतनी मिलावट के साथ इस यहाँ पर प्रसाद बांटा गया। और जब रिपोर्ट आई है, लैब से रिपोर्ट आई है, उसे सुनने के बाद तो लोग अपना कलेजा पीट रहे हैं। क्योंकि मैं अपने दर्शकों को ज़रा बताऊं कि हिंदू धर्म जो है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंत्र लेते हैं। वो जानते होंगे मंत्र का क्या मतलब होता है, मंत्र लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनेऊ धारण करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं। और जब उनके मुंह में वो प्रसाद गया, जिस प्रसाद को बनाने के लिए मछली के तेल का इस्तेमाल हुआ है, जानवर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है, तो आप समझ रहे हैं साहब कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया हिंदू धर्म के साथ। और ये कहीं और नहीं हुआ है, ये हुआ है साहब आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी में। और तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद बांटा जा रहा था ना, ये बांटा काफ़ी समय से जा रहा था। और मैं अपने दर्शकों को बताऊं, इसकी जब रिपोर्ट आई है लैब की, मैं कुछ रिपोर्ट अपने दर्शकों को वैसे दिखाता हूं। रिपोर्ट जब आई ना लैब की, उसे देखने के बाद तो लोगों के होश उड़ गए साहब, लोगों के होश उड़ गए कि ये चल क्या रहा था, ये गोरख धंधा क्या चल रहा था। मैं चलिए थोड़ा सा रिपोर्ट अब अपने दर्शकों को ज़रा बताना शुरू करता हूं कि मामला क्या है, कैसे मामला चर्चा में आया, किन किन राजनीतिक पार्टी के नेताओं का बयान आया, और चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश की घटना है, चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा। तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो मामला है, ये मामला पिछली सरकार का, ये मामला वाईएसआर कांग्रेस की जो सरकार थी आंध्र प्रदेश में, जब जगन मोहन रेड्डी सत्ता को संभाल रहे थे, मामला तब का है। और उस दौरान से मिलावटखोरी शुरू कर दी गई थी और इतने हद तक मिलावटखोरी कर दी गई जिसकी साहब कोई सीमा नहीं है। और ये पूरा जो मामला है ना,
एक बार उस पर आप नज़र डाल लीजिए, मैं रिपोर्ट के जरिए दिखाता हूं। देखिए, आंध्र प्रदेश में स्थित विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम की पवित्रता और शुद्धता को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। तेलुगु देशम पार्टी ने लैब रिपोर्ट के हवाले से जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। टीडीपी के दावे के मुताबिक वाईएसआरसी सरकार के कार्यकाल के दौरान तिरुमाला मंदिर ट्रस्ट को प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू प्रसादम बनाने के लिए जिस घी की आपूर्ति की गई थी, उसके सैंपल का लैब टेस्ट कराने पर उसमें जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल की मिलावट का पता चला है। सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी ने दावा किया कि गुजरात स्थित एक लैब ने मिलावट की पुष्टि की है। टीडीपी के प्रवक्ता अनम वेंकटेट रमणा रेड्डी ने 19 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लैब रिपोर्ट सार्वजनिक की। उन्होंने बताया कि गुजरात स्थित लाइव स्टॉक लैबोरेटरी लिमिटेड एनालिसिस एंड लर्निंग जो कंपनी है को 9 जुलाई 2024 को सैंपल भेजा गया था। लैब ने 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट दी थी। इस मुद्दे पर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के पूर्व चेयरमैन और वाईएसआर पार्टी सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी ने कहा, तिरुपति लड्डू प्रसादम की पवित्रता पर सीएम नायडू का बयान बहुत ही अपमानजनक है। इससे दुनिया भर के हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। लैब रिपोर्ट सामने आने के बाद वाईएसआर पार्टी, इनके नेता अब चंद्रबाबू नायडू को घेरते नजर आ रहे हैं। यानी जगन मोहन रेड्डी के कारनामों को छुपाया जा रहा है। टीटीडी ने 2019 से 2024 तक नैवेद्यम और प्रसादम तैयार करने में उच्चतम मानकों का पालन किया और पहले की तुलना में प्रसादम की गुणवत्ता में भी सुधार किया गया। इस मामले को लेकर वकील विनीत जिंदल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और आंध्र प्रदेश पुलिस प्रमुख के पास राज्य के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अधिकारियों और पशुओं की चर्बी वाले मिलावटी घी की आपूर्ति करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की अर्जी भेजी। वकील जिंदल ने अपनी शिकायत में इन सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 152, 192, 196, 298 और 353 के तहत एफआईआर दर्ज करने, साथ ही जगन मोहन रेड्डी और अन्य के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए लगाने की गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक ताज़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा, मैं राज्य के लोगों से आग्रह करता हूं। एनटी रामाराव ने तिरुमाला में भोजन की पेशकश शुरू की थी। आज के दौर में वहां खाना भी घटिया क्वालिटी का परोसा जा रहा है। प्रसादम के बारे में भी कई शिकायतें हैं। इसे बनाने में उपयोग किया जा रहा कच्चा माल निम्न गुणवत्ता का है। इस पवित्र मंदिर में अपवित्र कच्चे माल का उपयोग किया जा रहा है। हम ये सारी गंदगी साफ करेंगे। इस काम में लोग दिन ब दिन और अधिक योगदान दे रहे हैं। कम से कम अब तो एक उचित व्यवस्था स्थापित होगी और आप सभी इसे एक पवित्र काम के रूप में लें। इससे पहले 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पूर्ववर्ती जगन सरकार पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा था, पिछले 5 साल में जगन मोहन वाईएसआर सीपी के नेताओं ने तिरुमाला की पवित्रता को नष्ट किया। तिरुमाला मंदिर के लड्डू प्रसादम में जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही थी। मेरी सरकार ने प्रसाद बनाने के लिए जिस कंपनी से घी लिया जा रहा था, उससे करार खत्म कर लिया और कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। मामले की जांच विजिलेंस को सौंप दी गई है। 1 साल पहले ही कंपनी को सप्लाई का टेंडर मिला था। बता दें, तिरुपति मंदिर के 300 साल पुराने भोजनालय में रोजाना 3.5 लाख लड्डू बनते हैं। तिरुमाला ट्रस्ट के को लड्डू प्रसादम से हर साल औसतन 500 करोड़ रुपए की कमाई होती है। रिपोर्ट आपने देख ली, अब आप समझ गए। और मैं अपने दर्शकों को जरा बताऊं कि चंद्रबाबू नायडू ने ही कहा था, उनको जानकारी मिली थी कि दरअसल जो आंध्र प्रदेश में ये जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है तिरुपति बालाजी का, ये मंदिर में जो प्रसाद बट रहा है ना साहब, इसमें मिलावट है, इसमें कुछ गलत हो रहा है। क्योंकि लोग जब खा रहे हैं, लोग जब प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो
स्थिति बहुत अलग लग रही है, बहुत कुछ गलत लग रहा है, तबीयत लोगों की भी ख़राब हो रही है, काफ़ी समय से इस तरह की खबरें। तो उन्होंने कहा कि प्रसाद का सैंपल भेज दो, लैब में भेज दो जांच के लिए। और जो रिपोर्ट आई है ना साहब, वो रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाली है। और चंद्रबाबू नायडू ने खुद बात इस पर बयान दिया है, वो क्या कुछ कह रहे हैं चलिए अपने दर्शकों को सुनवा ही देते। కడాన తిరుమల లడ్డు కూడా నాసి రకం. నాకైతే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఎన్ని కంప్లైంట్ చేసినా కడాన వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు. ఎన్నోసార్లు చెప్పాం. అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు. కడాన అన్న దానంలో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ లేకుండా చేశారు. దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని, ఏది గీకు బదులు. ఈరోజు స్వచ్ఛమైన గీ తెమన్నాం, ప్రక్షాళన చేయమన్నాం. నాణ్యత పెరిగింది, ఇంకా కూడా నాణ్యత పెంచుతాం. అల్టిమేట్గా వెంకటేశ్వర స్వామి మన రాష్ట్రంలో ఉండడం మనందరి అదృష్టం. ప్రపంచం అంతా మన దగ్గరికి వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చారు. అలాంటప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. ఇది కూడా చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. सुन लिया आपने, चंद्रबाबू नायडू ने कहा, क्या कहा। और मैं अपने दर्शकों को बताऊं, इस पे कई राजनीतिक पार्टी के नेताओं का बयान आ गया और ये कहा जा रहा है कि भैया जगन मोहन रेड्डी इन पर केस दर्ज हो गया, केस इन पर जगन मोहन रेड्डी पर दर्ज हो गया कई धाराओं में। और ये कहा गया कि जगन मोहन रेड्डी को छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ जो किया और जो अंधेरे में रख के लोगों की जो आस्था को ठेस पहुंचाया ना, ये ठीक नहीं किया। चलिए एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी में जो प्रसादम दिया गया, उसकी जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कहा कि वह लैब रिपोर्ट के निष्कर्षों से बहुत चिंतित हैं, जिसमें तिरुमाला के लड्डू प्रसादम में मछली के तेल और जानवरों की चर्बी के मिलावट की पुष्टि की गई। उन्होंने कहा, वाईसीपी सरकार द्वारा गठित टीडीडी बोर्ड को कई सवालों के जवाब देने होंगे। हमारी सरकार यथासंभव कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब हमारे धर्म की रक्षा के लिए सनातन धर्म रक्षण बोर्ड के गठन का समय आ गया। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। हालांकि टीटीडी ने घी की गुणवत्ता जांचने के लिए 4 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया। अब कर्नाटक बीजेपी ने मांग की है कि राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी मंदिरों के प्रसाद का प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाए और किसी भी गैर हिंदू को मंदिर के प्रबंधन के लिए नियुक्त नहीं किया जाए। तिरुपति प्रसादम विवाद पर राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, जो चेकिंग की गई उससे साफ है कि इसमें मछली का तेल मिलाया गया था। ये सब कब से हो रहा है ये अभी तक पता नहीं चल पाया। ये एक साजिश है और सनातन धर्म पर हमला। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और दोषियों को दंडित भी करना चाहिए। तो वहीं इस पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया। केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे तौर पर इस तरीके की घटना पर सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि यह आस्था के साथ खिलवाड़ है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम की पवित्रता विवाद पर अयोध्या पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, मैं भी भगवान रामलला और तिरुपति बालाजी का भक्त हूँ। अगर किसी तीर्थ स्थल पर ऐसी घटना होती है तो वहाँ की सरकार सख्त कार्रवाई करे, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जो हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस पर बीजेपी के कई और नेताओं का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस और जगन मोहन रेड्डी पर जमकर निशाना साधा। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और मेरा सवाल देश की जनता से, जो लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, कि क्या ऐसी राजनीतिक पार्टियों को, ऐसे नेताओं को, ऐसे मुख्यमंत्रियों को इस तरीके की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए ताकि वो इस तरीके से लोगों की फिर दोबारा उनकी, मैं कहूँ, धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचाएं, लोगों की उम्मीद के साथ ना खेलें, लोगों की आस्था के साथ ना खेलें।
और क्या वाकई ये अब तक का सबसे बड़ा कांड नहीं है, वो भी सनातनियों के साथ, सनातन धर्म को ठेस पहुंचाना? वाकई क्या कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जो है जगन मोहन रेड्डी को? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।